आज भी वो बरकरार है और मैं उस पर कायम हूँ। शाहपुर और विधानसभा में शाहपुर प्रखंड और बिहियां प्रखंड होते हैं। जो भी व्यक्ति हो शाहपुर और बिहियां का होगा उम्मीदवार, तो उसके साथ सब लोग रहेगा। यदि कोई बाहरी आता है तो निश्चित रूप से पुरजोर विरोध होगा और फिर यहाँ धुआं धुआं हो जाए। पूरे बिहार के लोग सस्ता समझ रहे हैं कि शाहपुर में आ जाए, तो जो हम लोग 20 सालों से यहाँ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये हम लोग कहाँ चले जाएं उनके घर? नहीं, आनंद मिश्रा जी बखूबी हम लोग जानते हैं, मूल निवासी शाहपुर के परसौरा गांव के निवासी हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र बक्सर है। बक्सर में मकान बना करके वो रह रहे हैं और बक्सर विधानसभा के लिए प्रयासरत है। इसलिए यहाँ से आज का रथ आपके द्वारा रवाना किया गया। जी। आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी के क्रम में पंडित गंगाधर पांडे के द्वारा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के हर बूथों तक, गांव तक माताओं बहनों युवा नौजवानों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए रथ को रवाना किया गया मेरे द्वारा। और आगामी 7 तारीख को हमारे सभी एनडीए के घटक दल के नेता पधार रहे हैं। वो लोग आएंगे, उन लोग का जो टिप्स मिलेगा, उन लोग का जो मार्गदर्शन होगा, उसको हम लोग गांव गंवई तक ले जाने का काम करेंगे। मंगल पांडे जी, ऋतुराज सिन्हा जी, प्रदीप यादव जी, रामप्रीत मंडल जी, रविंदर सिंह जी, ये तमाम 5 पार्टी के नेता, लोजपा, रालोसपा, हम, जदयू, भाजपा के नेता लोग उपस्थित हो रहे हैं। शुरुआत हो गई, पूर्णतः चुनाव की तैयारी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार विधानसभा जीत लीजिएगा ये आप लोग? हम लोग तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि हर हाल में इस बार कमल को यहाँ खिलाने का काम करेंगे। 2 बार से कमल नहीं खिल रहा है। 2 बार से नहीं कमल खिला, कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ हमारे अपने जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता, ये हम लोग कई भागों में विभक्त हो जा रहे हैं, ये कमियां रही हैं। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यह तय करेगा कि इस बार जो विगत वर्षों में कमियां रहीं, इसको दूर करके ही चुनाव मैदान में आया जाए। इस बार सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे शाहपुर विधानसभा? तैयारी तो है कि एकजुट होकर के जिसको भी मिले, किसी एक को मिलेगा, तमाम हम लोग सब एक साथ होकर के, एकजुट होकर के पीछे लग जाएंगे और कमल छाप को जिताने का काम। गाँव का मुद्दा तो रहेगा। जेवैनिया गांव का मुद्दा तो अब वहाँ तो सब समाप्त हो चुका है। समाप्त हो गया तो कैसे समाप्त होगा? तो ये तो जनता पूछेगी ना। अरे तो सबको बेलौटी मौजा में जमीन दे दिया गया, सबको 2 तरह की राशि दी जा रही है। भवन क्षति के लिए 1,20,000 आपदा प्रबंधन के माध्यम से, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000, यानी 2,40,000 रुपया प्रत्येक परिवार, और भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन दे करके बसाने का काम किया जा रहा है। एक चीज और आप ही के द्वारा मैं सुना था कि बाहरी भीतरी का, कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेंगे। आज भी वो बरकरार है और मैं उस पर कायम हूँ। शाहपुर और विधानसभा में शाहपुर प्रखंड और बिहियां प्रखंड होते हैं। जो भी व्यक्ति हो शाहपुर और बिहियां का होगा उम्मीदवार, तो उसके साथ सब लोग रहेगा। यदि कोई बाहरी आता है तो निश्चित रूप से पुरजोर विरोध होगा और फिर यहाँ धुआं धुआं हो जाएगा। तो बाहरी की क्यों बात कर रहे हैं? बाहरी कौन है? अब बहुत लोग लगे हुए हैं, पूरे बिहार के लोग सस्ता समझ रहे हैं कि शाहपुर में आ जाए, तो जो हम लोग 20 सालों से यहाँ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये हम लोग कहाँ चले जाएं उनके घर? आनंद मिश्रा भी पार्टी में शामिल हुए हैं, शाहपुर की जिक्र नहीं, आनंद मिश्रा जी बखूबी हम लोग जानते हैं, मूल निवासी शाहपुर के परसौरा गांव के निवासी हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र बक्सर है। बक्सर में मकान बना करके वो रह रहे हैं और बक्सर विधानसभा के लिए प्रयासरत है। इसलिए शाहपुर में पार्टी दे देती है तो उनका भी विरोध नहीं, स्वागत है। अब पर्सनली एक बात काहे कर रहे हैं, पार्टी जिनको भी देगी हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन पार्टी जानती है बखूबी कि अब कहीं स्थानीय को ही देना होगा, बाहरी को देने से परेशानी होगी, विरोध का स्वर फूटेगा। इसलिए कांग्रेस का ट्वीट आया है, आप भी पढ़े होंगे, 20 से बेनी 20 से बिहार। वो जानते हैं कि 20 से ज्यादा वो लोग कभी नहीं जीतेंगे। वो राजद कांग्रेस मिल करके 20 से जीत जाए बहुत है, वो इतना ही में अपना इतिश्री समझ चुके हैं। मतलब ये बिहार को मतलब हीन भावना से नहीं देखा जा रहा है कि 20 से बेड़ी 20 से बिहार, तो वही तो बता रहे हैं। अब वो लोग 20 पर ही जानते हैं, और अब जमाना लद गया, बीड़ी का जमाना कहाँ रहा। अभी हम बिहारियों को
वो राजद कांग्रेस वाले अभी वही समझ रहे हैं कि ये सब बिहारी बीड़ी पीता है। अब बीड़ी न बन रहा है, न कोई पी रहा है। अब हम बिहारी उतना पिछड़े नहीं है, हम बिहारी काफी आगे बढ़ चुके हैं, समृद्ध हो चुके हैं। सुशासन सरकार के राज में इतनी व्यवस्था हो गई, 24 घंटा बिजली रह रही है, गली गली तक हमारा पक्की रोड गया है, और शैक्षणिक माहौल काफ़ी परिवर्तित हो गया है, स्वास्थ्य सेवा बहाल हो गया है। तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अनुमंडल क्षेत्र में मुख्यमंत्री का 2 जगह कल कार्यक्रम होने वाला है, क्या सौगात मिलने वाला है यहाँ के लोगों को? 418 करोड़ की सौगात है। भोजपुर जिला में कल मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। याद कीजिए वो दिन जब नीतीश कुमार जी घूमते थे जिलों में, तो यही विपक्षी कहा करते थे पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं ठंडा में। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो गांव गाँव में जा करके जनता से पूछा कि क्या चाहिए, मैं क्या करूं, और जो लिख करके ले गए, जो जनता की मांग हुई उसको हूबहू धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आज चौरस्ता से खरौनी पूरा चौड़ीकरण होने जा रहा है, बक्सर से कोइलवर तटबंध पक्कीकरण होने जा रहा है कालीकरण के साथ, और तमाम विकासशील योजनाएं अब कल से लागू हो जाएंगी। उद्घाटन और शिलान्यास होगा। सर्विस रोड की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस रोड चाहिए, आए दिन एक्सीडेंट होता है, सर्विस रोड। उस समय यात्रा के क्रम में जो भी बातें आई हैं उन तमाम का निष्पादन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है।